कैफियत की आज की महफिल में हमारे बीच हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जिसको हमेशा हम जब भी लेते हैं अपनी जुबान पे ना जाने क्यों प्यार उमड़ पड़ता है। मैं आगे बात करूं इस परिवार के बारे में। एक बार कुएं में 3 नाम बोले गए थे और तीनों नाम बोलने के बाद एक नाम बोला गया था, राहत। तब वहां से हर 2 नाम के बाद वापस एक आवाज आई थी, लेकिन राहत शब्द के बाद कोई आवाज नहीं आई। तो वहां बैठे हुए एक व्यक्ति से पूछा गया था कि भाई साहब, यहाँ राहत बोलने पर कुएं से आवाज वापस क्यों नहीं आई? तो उसने कहा था कि जवाब नहीं है इस आवाज का, इस राहत का। यानी राहत साहब का कोई जवाब नहीं है। उसी परिवार से हमारे बीच हमारे सभी के बहुत प्यारे, हमारे लाडले, मैं तो यही कहूंगा कि किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? आसमां झुक झुक के करता है सवाल, आपके कद के बराबर कौन है? हम रखेंगे अपने अश्कों का हिसाब, पूछने वाला ये समंदर कौन है? तालियों से आपका स्वागत करता हूं हमारे बीच में इतना बड़ा नाम सतलज भाई, आपका स्वागत करते हुए सतलज राहत जी का स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत कैसे हैं आप शुक्रिया सर? सतीश भाई, बहुत आपकी। मैं आपकी दुआएं बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और आपको देख के और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपका पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंदौर से और पूरे आवाम से आपका स्वागत करता हूं आज कैफियत की इस महफिल बहुत में। शुक्रिया, कैफियत बहुत जो बहुत शुक्रिया। कैफ कैफियत जो कि इंदौर से निकला हुआ एक शब्द है, और आपने जिस तरह से उसे प्यार दिया है, आपके परिवार ने प्यार दिया है, मैं तो यही कहूंगा कि आज सचमुच मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने जितनी बार भी मुझसे प्यार बात की है, लगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आज शाम को मेरे रूबरू होने जा रहा है। ये तो सिर्फ मोबाइल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेरे घर में बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। बात आगे करूंगा। आप जब परिवार में हैं आज, जिस परिवार से आप हैं, ये शब्द है राहत। मैं यही कहूंगा कि जब आप छोटे थे, और छोटे होने के बाद जब आप गोदी में थे, गोदी में जब लोरियां आती थी, क्या शायरी में होती थी, और शायरी से वो लोरियां जब आप घुटने के बल आगे चले और बड़े हुए, तब भी वो लोरियां आपके आसपास ही गूंजती रही, लेकिन वो शायरी थी ये कहते हुए कि तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है, मुझे तू ना बता, तुम्हारी पसंद क्या है, मुझे तू ना बता, दरिया है तो पानी पसंद कर। और आपने उस दिन से शायरी को अपना अपना एक इतना प्यारा आपने मुकाम दिया है। सर, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया सतीश भाई। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे खानदान में पैदा हुआ जिसकी जड़ें शायरी की जमीन को छूती हैं। और ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे इतना बड़ा घराना मिला। लेकिन लिटरेचर, साहित्य और अदब जो होता है, उसकी विरासत वही संभाल सकता है जो उसको पसंद करता है, जो इसमें अपनी जान लगाता है। कि ये एक से साहूकार के गल्ले की तरह नहीं है कि अपने पिताजी के जगह पर आप जाकर बैठ जाएं। साहित्य का जी सर। वारिस वही होता है जिसे किताबों से मोहब्बत है, जिसे साहित्य से मोहब्बत है, जिसे अपने पुराने कविता और शायरी को जो पसंद करता है वही शायरी का वारिस बन पाता है। जी सर। सतीश भाई। मैं भाई एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब आप बच्चे थे तो न जाने क्यों रोते रोते आंखों में आंसू आते थे, और वहां से जब आंसुओं के बीच से आप देखते थे पिताश्री की ओर, वो आपको गोदी में उठाते थे, क्या वहां पर थपकी की जगह शायरी सुनाई देती थी? नहीं, देखिए सतीश भाई, राहत साहब इतने मसरूफ तरीन रहे पूरी जिंदगी कि उनको इतना वक्त नहीं मिला कि हमें लाड़ कर पाए या हमें गुस्सा दिखा पाए। यार, ये पूरा किरदार हमारी माँ ने निभाया, जिसने हमें परवरिश दी। राहत साहब लगातार मुशायरों में मसरूफ रहे पूरी जिंदगी। और 5-7 साल से जब से मैं उनके साथ हूँ, जब से देख भी रहा हूँ कि किस कदर उनको कभी इस शहर कभी उस शहर, ऐसे शहरों की खाक छानना होती है शायरी को सुनाने के लिए। तो वो बहुत मसरूफ तरीन रहे। लेकिन माँ जो थी हमारी, उन्होंने हमारी परवरिश बहुत ही ज्यादा महज़्ज़ब तरीके से की, सतीश भाई।
किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। उस माँ वाह। को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने आज मेरे इतने प्यारे, इतने इतने होनहार जो हिंदुस्तान में छा जाना चाहता है। और मैं सच बताऊं कि छाने की बात ये दिल से मैं कह रहा हूं आज आपसे, कि कहते हैं कि कभी कभी कहा भी जाता है कि कुछ लोग नए पौध का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए मैं बोलता हूं कि सच यह है कि जिंदगी में बरगद के पेड़ अगर बनने की कोशिश कोई करता है तो वो गलत है, क्योंकि नए लोगों के लिए रास्ता खोल देना चाहिए और सचमुच ये बयार बहनी चाहिए। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैंने शो किया था जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए किया था। एंकरिंग मुझे करनी थी, लेकिन मैंने एक छोटी बच्ची से एंकरिंग करवाई थी उसमें। तो हमेशा मैं चाहता हूं वाह। कि नई बयार आनी चाहिए और उसमें खुशबू आनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बात के लिए मेरे? हाँ जी, बिल्कुल। शायरी के तो खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में नेपोटिज्म का जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, मैं शायरी और लिटरेचर को लेके इस बात को संतुष्ट हूँ कि इसमें नेपोटिज्म जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें अगर आप में प्रतिभा है तो उसको डायरेक्ट आपको सुनने वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपकी शायरी में दम है तो वो लोगों तक पहुंचता है। इसमें आप कोई जी रिश्वत जी, दे के या कोई बहुत ज्यादा प्रमोशन करके अपनी शायरी को स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये तो दिल से बिल्कुल दिल सही की कहा। बात होती है। अगर दिल को लग गई तो लोग आपको आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा या मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा तो उसके पीछे शायद मेरी शायरी होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि लोग मुझे पसंद करें ताकि मैं उनकी ज्यादा सेवा कर पाऊं। अगर वो मुझे पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कनेक्ट करेंगे अपने सामाइन से तो जाहिर सी बात है वो आपको पसंद करेगा। भाई सतज भाई, एक बात मैं दिल से कहना जी। चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। आज शायद बहुत सारे इंटरव्यू आपने दिए हों, ये अब तो ये बहुत छोटा सा इंटरव्यू आपका, मतलब छोटा क्या, बहुत पारिवारिक इंटरव्यू है। इंटरव्यू नहीं कहूंगा इसे, मैं तो कहूंगा घर में बैठ कर गुफ्तगू की जा रही है। भाई सच है कि आज जब कभी आप लिखते होंगे, आज तो आप बहुत बड़े मुकाम पर हैं और बहुत कुछ किया है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन कभी आपको लगा कि आप जब अल्फाज पिरो रहे थे तो उस पिरोते पिरोते कहीं धागा आया, एक पिताश्री का कहीं से उसने हल्के से थपथपा के पीठ पे कोशिश करी कि आपको और घड़े की तरह और आपको बहुत अच्छा बनाया जाए? हाँ, राज साहब की तो दाद मिलने की सौभाग्य मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी कोई शायरी में नहीं लिख पाया जिसमें राज साहब ने कहा हो कि आपने क्या बात। कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया है। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है अच्छा शेर सुनने के बाद। और अच्छा। मुझे लगता है कि इसमें मैं कहीं कामयाब हो गया। तो उनकी नसीहत और उनकी जो हिदायतें हैं वो बहुत खामोशी से हमें एब्जॉर्व करना पड़ती हैं, हमें समझना पड़ती हैं कि वो किस चीज से खुश हैं और कौन सी चीज उन्हें पसंद नहीं आई। तो क्योंकि वो मेरे वालिद के साथ साथ मेरी शायरी के सामाइन भी रहे, सामे भी रहे। तो जो स्टेज पे जी जब हम जी। साथ में होते हैं और जिस शेर पे उनकी आंखों में चमक आ जाती है तो मुझे एहसास हो जाता है शायद मैंने कुछ छोटा मोटा कुछ काम कर दिया है। और वरना उनकी दाद हासिल करना हिंदुस्तान में किसी भी शायर के लिए बहुत मुश्किल काम है। राज साहब हमेशा। और जो नए लिखने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तो इस वजह से मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ नए लोग उनको बहुत मोहब्बत करते हैं। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अभी कतर से आपका शो देख चुकी मेरी बहन कतर से आई है, अनीता मजावदिया, आपको देख रही हैं। कतर से हैं आप। कतर शायद वहां पर बहुत बेहतरीन कुछ कर चुके हैं। आप अपना ब्लैक बोर्ड पे ऐसा लिख के आए हैं, अभी तक मिटा नहीं पाया कोई। तो वो बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं, अनीता मजावदिया जी हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, मेरे मित्र हैं, हम लोग सुबह बैडमिंटन खेलते हैं, वो भी आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं भाई मेरे, कि कि अगर बात की जाए शायरी की, अब पिताश्री से मैं आवाम तक आता हूं। बात की जाए शायरी की, एक तो शायरी होती है निटिंग की, निटिंग की एक वक्त लगता था, एक एक पिरो। अल्फाजों को पिरोया जाता था, वो निटिंग की शायरी होती थी। एक फिटिंग की शायरी, मतलब आप कुछ भी शब्द अल्फाज फिट कर दीजिए, बस सामने पेश कर दीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आंसू आंखों से निकलते हैं तो कायर होते हैं, और यदि लबों से निकलते हैं तो शायर होते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप उसके लिए? बिल्कुल सही बात कही आपने सतीश भाई। शायरी जो है वो अपने आप को इजहार करने का, अपने आप को एक्सप्रेस
शायरी के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ हमेशा, और शायरी अपने आप को जाहिर करने का एक तरीका है। और उस आप बीती को जब लोग जग बीती समझने लगते हैं तो बड़ी शायरी हो जाती है सतीश भाई। जी 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 जी, दिल तक पहुंचती है जब बात, दिल से दिल तक जी बात जी। पहुंचती है। और मैं तो अभी यही कहूंगा कि कुछ आप जैसे लोग, पापा, पिताश्री, उनको उनको मेरा जरूर नमन कीजिएगा, प्रणाम दीजिएगा उन्हें, बिल्कुल। क्योंकि मैं उनको सच, मैं आपको आज एक बात पूरे आवाम तक पहुंचा रहा हूं। शायद मुझे खुशी होगी कि मैं जब जिंदगी में मैंने जब महिला संगीत दिया था, तो पहला शेर उन्हीं का पढ़ा था आज। और आज भी अरे मैं वाह। हमेशा, आज भी हमेशा मैं उन्हीं का शेर पढ़ता हूं और शुरुआत करता हूं महफिल की, हमेशा मेरा ही रहता है। और आज भी करता हूं और करता रहूंगा, कि क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारा है वो शेर, और सचमुच मेरे बहुत रगों में बसा है। वो आपको मैं बाद में बता भी दूंगा, और आपके अल्फाजों में वो शेर सुनूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि कुछ लोग करते हैं, सर रदीफों के फोड़े गजल हो गई, हिन हिनाए जो घोड़े, तो गजल हो गई, काफिया तंग दिखा तो उसकी जगह रख दिए ईंट रोड़े, गजल हो गई। क्या बात। इसलिए आपसे मुझे बहुत उम्मीद है, सचमुच आपसे मुझे बहुत उम्मीद है भाई। कुछ सुना दीजिए बेहतरीन आप। जी इस लायक तो नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको कुछ एक आध गजल के दो चार शेर सुनाता हूँ। वाह। मतलब सुनिएगा। जी। यकीनन कुछ तो काला है यहाँ पर, यकीनन यकीनन कुछ कुछ तो तो काला काला है यहाँ पर, उजाला ही उजाला है यहाँ पर। है। वाह, यकीनन क्या कुछ तो बात है। काला है यहाँ पर, उजाला ही उजाला ही उजाला है यहाँ पर। यहाँ पर। उसी के दम से हम सब जी रहे हैं, वाह। उसी के दम से हम सब जी रहे हैं। कोई तकदीर वाला है यहाँ पर, उसी के वाह, दम से हम क्या सब बात जी है। रहे हैं, उसी के दम से हम सब जी रहे हैं। कोई तकदीर वाला है यहाँ पर, कमा मेरी हिफाजत के लिए है, कमा कमा मेरी हिफाजत के लिए है। अगर कोई गजाला है यहाँ पर, कमा मेरी क्या हिफाजत के लिए है। अगर कोई गजाला है यहाँ पर, कहाँ हो तुम खुदा और देवताओं। लॉकडाउन के हवाले से शेर सुनिएगा। कहाँ जी हो जी जी, तुम खुदा और देवताओं, कई दिन से तो ताला है यहाँ पर। क्या कहाँ हो बात तुम है। खुदा और देवताओं, क्या कई बात है दिन से भाई। तो ताला है यहाँ ताला। पर। वाह। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ हो तुम खुदा और देवताओं, कई दिन से तो ताला है यहाँ पर। ताला है यहाँ पर। वाह। और ऐसे ही कुछ एक आध गजल की और एक दो शेर आपको सुनाता हूँ। जी जी जी, महका दीजिए मेरी फेसबुक को आज आप, पूरे अरे उर्दू में इसको शुक्रिया महका साहब, दीजिए आज। बहुत छोटी मोटी मामूली सी शायरी करता हूँ, अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो मुझे खुशी होगी। जी जी। निशाना चूक गया और मचान टूट गया, क्या बात है। वाह। निशाना चूक गया और और मचान मचान टूट गया। टूट गया। टूट गया। हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। निशाना वाह। चूक गया और मचान टूट गया, हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। टूट गए। जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का, वाह, जवाब देता वो कैसे हमारी हमारी बातों बातों का। का। हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। क्या जवाब बात है। देता वो क्या। कैसे हमारी बातों का, जी। हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। हमारा क्या है कि हम तो सदा से बेघर हैं, हमारा क्या है कि हम तो सदा से बेघर हैं। अजाब उन पे है जिनका मकान टूट गया। हमारा क्या है कि हम तो सदा से बेघर हैं। अजाब उन पे है जिनका मकान टूट गया। शेर क्या देखिएगा। बात है भाई। अजाब उन पे है जिनका मकान टूट गया। और वाह। नजर लगी है, नजर लगी है फकीरी की बादशाही पर, नजर वाह, लगी है फकीरी की बादशाही पर। बादशाहत उन्हीं पर के जी। दर्द से तेरा गुमान टूट गया। नजर वाह, लगी है क्या बात है। नजर लगी है गरीबी की बादशाही पर। उन्हीं के दर्द से मन टूट गुमान गया। टूट गया। और उन्हीं के दर्द से तेरा गुमान टूट गया। हमारे इश्क का वो मुश्क उड़ गया सतलज, हमारे जी। ताक का वो इत्रदान टूट गया। हमारे हाँ, इश्क का क्या वो बात मुश्क है। उड़ गया सतलज,
हमारे ताक का वो इत्रदान टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, बहुत धन्यवाद आप। हेमंत गट्टानी जी जो केसर गुटके वाले हैं, वो आपको बहुत जी सारी जी, मैं जानता शुभकामनाएं हूँ दे हेमंत रहे भाई को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार उनको। मैं हेमंत भाई को जानता हूँ, बहुत बहुत हैं। नमस्कार। आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई। बहुत और बहुत आपको शुक्रिया प्रमोद आपका, तिवारी रजा जी, नवाजी। यशवंत जी आपको याद कर रहे हैं, सोनू गावते जी, आशीष गुप्ता जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं बहुत आज बहुत आपका शुक्रिया सर। मैं जिस शायर को आज सुन रहा हूं, उस शायर के बारे में यही कहूंगा कि हमेशा जमीनी है। और जमीनी क्या है, वो ये भी समझता है कि इंसानियत क्या है। और जिससे सामने में बैठा हूं, एक सबसे पहले शायर से पहले एक बेहतरीन इंसान है। आपको बताऊं कि इस शो के शुरू होने से पहले नासिर खान भाई का फोन आया था। उन्होंने जो शब्द मेरे लिए कहे, आपने जो उनसे कहे, तो उसके लिए आपको सचमुच दिल से शुक्रिया बोलता हूं भाई। ये रिश्ता बन चुका है, अब कभी टूटने वाला नहीं है। वादा है आपसे एक, कि बहुत आपने शुक्रिया, थैंक यू इस वेरी भाई मच। भाई को जो प्यार दिया है, तो समझिए डबल मेरी ओर से है। और इस प्यारे से इंसान के लिए कहूंगा कि लोग सेब से गालों पर गजल कहते हैं, हम तो झूठे निवालों पर गजल कहते हैं। आ, आ, हमने तो पाई है कांटों की चुभन से राहत। हमने तो पाई है कांटों की चुभन से राहत, इसलिए पांव के छालों पर गजल कहते हैं। यहाँ राहत शब्द जो है, वाह। इसलिए मैंने शेर को बोला। और मैं सचमुच आपके एक एक अल्फाज से आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में, आज जो रविवार को एक लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं एक स्माइल, एक खुशी तो पहुंची होगी, क्यों आपने उनके दिल में कहीं ना कहीं उनको रूह को छूने की कोशिश है भाई। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर टीवी पर कोई शो आए शायरी का, तो मेरे भाई वहां पर खड़े होके इंदौर का नाम ले, इंदौर का नाम रोशन करे, पिताश्री का नाम रोशन करे, माँ का नाम रोशन करे, और इस कैफियत का नाम रोशन करे। भाई आपका सचमुच कह रहा हूं, मुझे याद है वो पल जब आप टीवी पर थे, याद है वो पल जब आपने टीवी पर कुछ लिखा था। कुछ बताएंगे आप? जी, मैं स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का टाइटल ट्रैक मैंने लिखा था एक जमाने में। उसके अलावा एक स्टार प्लस पे मनमर्जियां सीरियल आता है, उसका भी टाइटल ट्रैक लिखा। और ये जी छोटे मोटे काम है जो मुंबई में मैंने किए। उसके अलावा भी जी कुछ प्राइवेट मेरे एल्बम्स आए हैं। एक ज्ञान नाम से एक गाना पिछले दिनों आया था, और एक नया जी। नाम से एक नया गाना अब और रिलीज हुआ यूट्यूब पे 2 दिन पहले। और कुछ मुझ छोटा मोटा काम चलता रहता है मुंबई में। लेकिन मेरा साथ जी ये है कि मैं इंदौर में रह के ही वहाँ का काम करता हूँ। मैं जो जिन जिन कंपोजरों के साथ काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी है कि मैं इंदौर से उनको लिख के भेज दूँ और अच्छा, वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मुझे अपना क्या बात है, क्या बात स्ट्रगल करने का जो काम होता है, वो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी मुंबई जाके। कुछ लोगों का एतमाद है, कुछ लोगों का भरोसा है, जो लोग काम करवा लेते हैं। तो मैं कभी बम्बैया नहीं हुआ हूँ, मैं इंदौरी ही हूँ। और इंदौर से ही है। मैं अपना क्या बात है काम यार। करता हूँ। सर सतीश भाई। क्या है कि कहा जाता है ना कि हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। कहीं ना कहीं लोगों की वाह। सोच ये बनती है, लोगों की सोच ये बनती है कि ये जो पौध है आगे ना बढ़े। लेकिन मैंने देखा है कि मैं पिताश्री की बात करना चाहूंगा। उनका जो मैंने जहां तक उनको आज तक सुना है, शायर मेरे दो, आपको बता दूं, दो शायर मेरे पसंदीदा, एक जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया है, मैंने बीएससी बरेली कॉलेज से की है, वसीम साहब, वहीं से मैं पढ़ा हूँ। बीएससी एमएससी मैंने वहीं से क्या की बात है। उसके बाद मैं जी। इंदौर आ गया। वो मेरे बहुत पूजनीय है। एक मैं जब इंदौर आया, दो दो मिलन मैंने किए हैं, एक इंदौर एक बरेली, बरेली में पढ़ा हूँ और इंदौर में रह रहा हूँ। और दोनों ही के जो हिंदुस्तान के आज जो सबसे बड़े शायर हैं, वो इंदौर और बरेली के हैं। उनको नमन करता जी हूँ जी जी, अपने बात। परिवार की ओर से, और सचमुच कैफियत की ओर से, यही कहते हुए कि भाई मैं तो यहां तक आगे बढ़ना चाहता हूं कि जब घर में शायरी बनती है, जब कहीं ना कहीं लिखावट आती है, आपने कहा मैं घर पर बैठ कर लिखता हूं, भाई आपको वहीं लेके चलता हूं। मुझे मालूम है कि ये एक शो, घर का शो है। मैं याद करता हूं उस पल को कि जब माँ हमसे बात करते हुए मसाले डालती है, जब माँ हमसे बात करते हुए नमक डालती है, जब माँ हमसे बात करते हुए हल्दी डालती है, जब माँ हमारी बात करते हुए जीरा डालती है। लेकिन आज तक माँ के हाथ का स्वाद कभी कसैला नहीं हुआ। उस माँ के हाथ का स्वाद कभी कसैला नहीं हुआ। बात ना जाने कितने सेफ, कितने कितने ग्राम करके वहां पर खाने में डालते हैं। लेकिन जब बात घर की होती है, तो अल्फाज खुद ब खुद मेरे भाई के पास आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर उन अल्फाजों के लिए? कुछ शायरी हो जाए। अभी फिलहाल मैं एक गजल के आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। आपने बहुत सी बातें की जिससे मेरे शऊर में कुछ जहन में आया।
एक गजल के मेरे कुछ शेर ये हैं कि घर बचाने में देश हार गए, वाह। घर बचाने में देश हार गए, हम जी। मोहब्बत का केस हार गए। वाह। घर बचाने में देश हार गए, हम मोहब्बत का केस हार गए। रेलगाड़ी से कट गई दुनिया, रेलगाड़ी से कट गई दुनिया, कट गई दुनिया। लोग जीवन की रेस हार गए। रेलगाड़ी से कट क्या गई बात। दुनिया, लोग लोग दुनिया जीवन की रेस हार गए। जीवन की। नासिर भाई भी आ चुके हैं, और जी जी। आपने कहा था कि नई पोत को लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो मतलब मेरा ये है कि पथरीली राहों को मखमल करना है, पथरीली राहों को मखमल करना है, धीरे धीरे सबको कायल करना है। क्या बात पथरीली है। राहों को मखमल क्या करना है, बात है। क्या बात है धीरे भाई। धीरे 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 सबको। सबको कायल कर, धीरे धीरे सबको कायल करना है। हाय। मजबूरी नंगे पैरों चल लेती है, सतीश भाई, मजबूरी अरे नंगे नंगे पैरों पैर। चल लेती है, घर बैठों वाह। को जूते चप्पल करना है। अरे मजबूरी वाह क्या नंगे बात। पैरों चल लेती है, घर घर बैठों बैठे। को, घर बैठों को जूते चप्पल करना है। अभी समंदर के जैसे खामोश हैं हम, अभी समंदर के जैसे खामोश हैं हम, खामोश है इन हम। झरनों का काम ही कल कल करना है। अभी वाह समंदर के क्या बात। जैसे खामोश हैं हम, इन झरनों का काम ही कल कल करना है। जिल्ले इलाही बिजी हैं सरदारों में, जिल्ले इलाही बिजी हैं सरदारों में, अपनी मुश्किल हमको ही हल करना है। जिल्ले इलाही बिजी हैं सरदारों में, अपनी मुश्किल अपनी हमको ही हल करना है। हल और करना है। वाह वाह। जी, अपनी मुश्किल हमको ही हल करना है सतीश भाई जी। वाह। बहुत बहुत खूब बहुत खूब। सर मैं एक एक शेर आपसे सुनना चाहूंगा जो मुझे बहुत उम्दा लगा आपका। इक्के वाला सुना दीजिए जी, आप। इक्के वाला। इक्के वाला। जी जी जी। शराब हमारे पास है, इक्का तो नाम चलता है। क्या। वाह। हमारे पास है, इक्का तो नाम चलता है। तू तो हर दाव पे बेगम गुलाम चलता भाई है। दोबारा। तू तो भाई हर दोबारा। दाव पे बेगम गुलाम चलता है। भाई दोबारा। जहां पहुंच के जहन हार मान जाता है, वाह। जहां पहुंच के जहन हार मान जाता है, वहां से आगे खुदा का निजाम। क्या बात है क्या बात है। सर मैं आपको बहुत सच बहुत बता रहा शुक्रिया हूँ सतीश भाई, बहुत। ये शेर मैं अगले प्रोग्राम में पढ़ने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त। मुझे इतना प्यारा शेर लिखा। इसको ना तो कहीं से अल्फाज इधर से उधर आए हैं, ना ही इसमें कोई कोशिश की गई है किसी को पकड़ के खींचने की। ये दिल से निकली हुई कहीं एक कहते हैं ना सर कि गेम है, खेल है जिंदगी का। उस खेल से आपने इक्के बादशाह बेगम पकड़े हैं। आपको सचमुच इस शेर को सल्यूट करता हूं, क्योंकि मैंने आपके शेर को जब भी सुना है बहुत दिल से सुना है। और आज मुझे फख्र बहुत है कि शुक्रिया वो सर। भाई मेरा मेरा रूबरू है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, हर एक ने इंसान ने बनने की कसम खाई है। और सचमुच वाह। आज पतंगे भी हैरान है, कुछ छते कुछ हिंदू कुछ मुसलमान है। सर मैं चाहता हूं ऐसा शख्स सर हिंदुस्तान में मेरे साथ है, तो जिसको ये नहीं मालूम कि सामने बैठे हुए सब लोग एक इंसान के रूप में उसे सुन रहे हैं, और वो हमेशा इंसानियत की बात करता हो। मैं उस अपने भाई को सल्यूट करता हूं कि कुछ ऐसे शेर आपके बीच से। एक मतलब सुनिएगा, मेरा एक छोटा सा संदेश है सतीश भाई, छोटा सा संदेश है, लेकिन सच्चा हो अच्छा हो तो मुझे बताइएगा। इसकी जी जी बिल्कुल रदीफ बिल्कुल। मैंने लाला लिखी है, जो रदीफ होती है वो लाला है। जी जी। छोटा सा संदेश है लाला, छोटा सा वाह। संदेश है। संदेश है लाला, छोटा सा संदेश है संदेश लाला। है लाला। लाला, सबसे पहले देश है लाला। छोटा क्या सा बात। संदेश है लाला, सबसे पहले, सबसे देश है लाला। पहले देश है लाला। इश्क ही सच्चा है दुनिया में, इश्क वाह। ही सच्चा है दुनिया में, दुनिया में। बाकी सब उपदेश है लाला। इश्क ही क्या बात सच्चा है। है दुनिया में, बाकी सब उपदेश है लाला। तुझको रस्सी अखर रही है, तुझको रस्सी वाह। अखर अखर रही रही है, है। मेरी गर्दन पेश है लाला। तुझको अरे रस्सी वाह। अखर रही है, मेरी गर्दन पेश है लाला। अभी शुरू हुआ, अभी तो
पूरा भारत देश है लाला। कुछ शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत हाँ, आई थी अभी। थोड़ा सा सुना दीजिए दोबारा से, क्योंकि शायद क्या फोन आ गया, जो भी हुआ होगा, दोबारा सुना दीजिए 4 लाइन आखिर की। जी 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 जी। इश्क ही सच्चा है दुनिया में, बाकी सब उपदेश है लाला, सब मिलकर अब देश चलाओ, सतलज का संदेश है लाला। सब क्या मिलकर अब देश बात चलाओ, सतलज का सतलज संदेश है का, लाला। क्या दोस्तों, बात है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की है इन दिनों, और हमें मोहब्बत ही आम करना चाहिए मुझे लगा। और आप सबसे ज्यादा ये काम कर रहे हैं सतीश भाई, बड़ा फख्र है आप पे। थैंक यू। मैं तो यही कहूंगा सर, कैफियत का एक बहुत प्यारा सा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं हिंदी का बेटा हूं, जिसे उर्दू ने पाला है, अगर कि हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। वाह सचमुच। वाह वाह। आज आज जिस तरह से मोहब्बतों के दिन हैं, एक मैं कह आगे बढ़ूंगा सर, और अब मैं कुछ शेर आपसे सुनना चाहूंगा कि ए दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मांगना उस दाता से इतना केवल मांगे, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे, और क्या बात, शुक्र वाह को वाह। तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। सर, ये कैफियत का एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब मैं चाहूंगा सर, अगर पिताश्री के कुछ बेहतरीन शेर आप पेश कर दें हमारे बीच में, तो और मजा आ जाए, और फिर उसके बाद मैं आपसे वो चाहूंगा मुकाम जो आप ले जाते हैं। मैंने आपको देखा है, टीवी पे भी देखा है, आपके शो में भी देखा है। जी सर। ये राज साहब पे तो जो तमाम शेर सतीश भाई हमें जो आपको कदम बहुत, कदम पे आपको हमेशा, रहनुमाई जो करते हैं। हमेशा आपको, नहीं, जो जो शेर आपको हमेशा थपथपाते हैं पीछे से, वो शेर सुना दीजिए। देखिए, राज साहब के तो शेरों में एक खासियत मैं आपको बताता हूँ। उनकी शेरों में कॉन्फिडेंस होता है और आपको हौसला देने की एक बात होती है। उनके जी हमेशा जी। शेर तो हौसले हौसले में डूबे हुए होते हैं। मुझे उनके पेशतर शेर पसंद हैं, लेकिन खास तौर पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके शेरों में, मुझे पसंद है जो वो है, ये है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, क्या जुगनुओं बात है। को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देख कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। तो राज साहब के तो सारे ही शेर मुझे बहुत बहुत पसंद है, और उनकी शायरी में सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो हौसला देती है इंसान को। आपने जो बात कही थी नए लोगों के लिए, उसमें राज साहब जिस वक्त नए नए थे उस वक्त उनका एक शेर था कि जी। रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायत क्या मतलब बात है। परंपरा, परंपरा। रिवायतों की सफ़ें कहीं फिर अगर वो आता तो यहाँ उनका भेजा। शायद आपका फोन आ गया था मेरे ख्याल से ना। नहीं, मेरा नहीं, उस तरफ से शायद कोई दिक्कत हुई, फिर आपका वापस से मुझे रिक्वेस्ट आ गई। बहरहाल अभी हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको?
हाँ मैंने भेजा आपको। तो मैं कह रहा था, यही कह रहा था कि जो राहत साहब ने जो लिखा है, विक्रम बजाज जी हमारे बीच में है, मेरी मदर इन लॉ, देहरादून से मेरी माता श्री देख रही है, मदर मदर अरे लॉ, वाह, उनका आपको बहुत 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 आशीर्वाद दे रही है माता श्री मेरी। मेरी वाइफ बहुत भी आजकल शुक्रिया, थैंक यू। देहरादून ही है आजकल मेरी वाइफ भी। और मैं ये कहूंगा कि भाई कि वो जो राहत साहब का शेर था दोबारा सुना दीजिएगा प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। राज साहब ने नए लोगों के लिए बहुत खूब शेर कहा कि रिवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो, वरना जी। रिवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो, तोड़ कर वरना पढ़ो वरना। जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो क्या बात है, क्या बात है। हम हर हर नए लिखने वाले को, हर नए काम करने वाले को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अबे हमें अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाना है। तो आपको आसानी होगी, बहुत इजी वे में बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है। हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी, और लगातार आपको काम करते रहना चाहिए। जो भी लोग, सतलज अंकित भाई भाई, अंकुश सिसोदिया, असलम खान साहब मौजूद है, उनको मैं सलाम करता हूँ। सतलज भाई एक बात कहूँ आपसे, उम्र के जी। पड़ाव पर जिसमें हो आप, इतने जवान हो, इतने खूबसूरत हो, हैंडसम हो, वहां तक ले जाता हूँ कि एक राहत साहब का शेर है, वो आप ही सुनाएंगे, क्योंकि मैं तो अपनी महफिल में पहला शेर वही सुनाता हूँ। और उसके बाद कुछ रोमांटिक शेर मैं चाहूंगा आपके लिखे हुए, कि आग के पास कभी मोम को ला कर देखो, सुना दीजिए। जी, मैं खूबसूरत हूँ, ये आपने आज ही मुझे ये एहसास दिलाया सतीश भाई, और मैं मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग स्मार्ट। मुझे मिले जो मुझे खूबसूरत समझें। ये आपकी सर नजरों हमेशा की आप हमारे, खूबसूरती, ये आपके। हमारे, मैं सच कह रहा हूं, जो इंसान बैठा है वो बहुत बेहतरीन है। मुझे सिर्फ, सर मैं इतने सालों से फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूं, जनरल मैनेजर रहा हूं, अब मेरी छोटी सी खुद की कंपनी है, मैंने हजार लोगों को काम पे लगा किया है, इंटरव्यू लिए, लेकिन सर मैं 2 मिनट में इंसान को पहचानता हूं। सर नासिर भाई ने आपके लिए जो शब्द कहे, अल्फाज कहे मुझसे, मैं उसके लिए सर आपको यूं करके सैल्यूट देता हूं सर, सचमुच ऐसा इंसान मेरा बहुत भाई बहुत है, मुझे शुक्रिया फख्र है नासिर इस भाई, बात मेरे बड़े भाई हैं। उनका वो मतलब मेरी गुस्ताखियों को, मेरी नाकामियों को भी वो इस तरह से पेश करते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया है। उनका का। बड़प्पन है, वो मेरे बड़े भाई हैं। और मैं चाहता हूँ, मैं दुआ करूंगा कि वो जैसा मेरे बारे में और मैंने अ, मैंने 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 आपके बारे में क्या बोला है उनसे पूछिएगा। और मैंने न जी जी जाने क्यों दिल की कुछ बातें निकली हैं, वो हम जी लोग चाहते हैं कैफियत के द्वारा वो पूरा करेंगे एक दिन, कि दुनिया में जब कैफियत जी। का पूरा नाम होगा, तो ये हमारा होगा कि हम जो हम बनने की कोशिश करेंगे, हम इस हिंदुस्तान को हम बनाएंगे, ये कोशिश होगी सर। बेहतरीन ये बात कही कैफियत आपने, बहुत अच्छी बात। कैफियत कैफियत का एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है पूरे हिंदुस्तान में। और आप जैसे लोग आज जुड़ गए हैं, आज आज पूरे हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज हमारे देखते हैं इस कैफियत को, वो मैसेज डाल रहे हैं। और सचमुच कह रहा हूँ, आज राहत साहब ने सचमुच आज महकाया है, राहत साहब के परिवार ने मेरी इस महफिल को महकाया है। मैं चाहूंगा कि बहुत अब शुक्रिया जो है सतीश भाई, आप जब हुक्म दें मैं हाजिर हूँ आपके लिए, कोई उसमें मसले वाली बात नहीं है। तो मैं कह रहा राज था साहब कि का शेर आपने आ, जिक्र किया। आग के पास के बाद जी फिर कुछ रोमांटिक शेर आपकी ओर से। जी जी जी। राज साहब का मतलब ये है कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। क्या और बात दिल है का यार, क्या मंदिर बात। बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर तेरी देखूं। तस्वीर लगा ये कर बड़ा देखो। मकबूल तरीन शेर है राज साहब। जी। अरे सर मैं बहुत आज शुक्रिया हर राहुल शो की सुल्तान, मुझे शुरुआत बहुत शुक्रिया। जी। मैं हर बहुत शो की शुक्रिया सर। शुरुआत में, मेरे जो भी होती है, मैं इस शेर से करता हूँ हमेशा, जो वहां सामने बैठे होते हैं लोग इतने खुश हो जाते हैं इससे, क्योंकि सचमुच ये दिल तक बहुत पहुंचने का शुक्रिया। शेर है। और मैं चाहूंगा कुछ रोमांटिक अब आपकी ओर से हो जाए। मैं इतना रोमांटिक हूं नहीं, लेकिन ये गजलों में कुछ कुछ फ्लेवर आ जाता है रोमांस का। अगर जी आपकी जी, आपको कुछ लगे कि कुछ है तो आप उसको महसूस कर लीजिएगा। जरूर मतलब जरूर ये है जरूर कि जरूर। पेड़ कटेंगे, जंगल कम हो जाएंगे। वाह। पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे, जंगल कम हो जंगल जाएंगे। कम हो जाएंगे, आसमान से बादल कम हो जाएंगे। पेड़ कटेंगे, वाह। जंगल कम हो जाएंगे, जी। आसमान से बादल कम हो कम हो जाएंगे। जाएंगे। धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा, धीरे धीरे प्यार धीरे असर को प्यार असर खोएगा। होएगा। मेरे जैसे पागल कम हो जाएंगे, धीरे धीरे प्यार असर को खोएगा। मेरे धीरे जैसे। धीरे प्यार असर को खोएगा। मेरे जैसे पागल मेरे जैसे पागल कम हो जाएंगे। तेरी सड़कें गांव तक आ जाएंगी, तेरी सड़कें गांव तक आ गांव तक। जाएंगी।
मेरे बरगद पीपल कम हो जाएंगे, तेरी अरे वाह, सड़कें गांव तक आ जाएंगी। मेरे मेरी बरगद, मेरे बरगद बरगद पीपल कम हो कम जाएंगे, हो। इसका मतलब तुझ पे जवानी आई है। इसका वाह, मतलब तुझ पे जवानी जवानी आई आई। है, कुछ दिन में ये पिंपल कम हो जाएंगे। इसका अरे मतलब वाह, तुझ पे जवानी आई है, इसका मतलब तुझ पे जवानी इस आई पे है, जवानी आई है। कुछ दिन में ये पिंपल, पिंपल कुछ पिंपल दिन में कम हो ये जाएंगे। पिंपल कम हो जाएंगे। शेर देखिएगा खास तौर पे, कुछ दिन में जी ये जी। पिंपल कम हो जाएंगे। शेर ये कहा मैंने, ये शोहरत ही गुर्बत तक ले जाएगी। ये ये शोहरत ही शोहरत ही गुर्बत गुर्बत तक ले तक जाएगी। ले जाएगी, टाट रहेंगे मखमल कम हो जाएंगे। ये अरे गुर्बत ही वाह, शोहरत ये गुर ये शोहरत ही गुर्बत तक ले जाएगी, वाह, टाट रहेंगे मखमल टाट कम हो रहेंगे जाए। मखमल कम हो जाएंगे। राजा बचेगा, रानी बचेगी और सतलज, राजा वाह, बचेगा, रानी रानी बचेगी बच, और सतलज। तुम पैदल हो, पैदल कम हो जाएंगे, तुम पैदल हो, वाह, पैदल कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। पेड़ वाह, कटेंगे, क्या जंगल बात है कम कि हो जाएंगे, कम हो आसमान जाएंगे। से वाह, बादल कम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सतीश भाई जी। वाह, क्या बात है। नासिर मैं तो भाई बहुत यही शुक्रिया कहूंगा, आपका। मैं तो ये कहूंगा कि आपको चाहने वाले असलम खान जी हैं, राहुल जी हैं, कुमकर जी और पूजा जैन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं। आप, मैं तो ये बहुत कहूंगा सर, बहुत शुक्रिया पूजा जी का, जूते दत्ता फटे, जी का। जी जी जी, जूते फटे पहने थे आकाश पे चढ़े थे, मेरा भाई उसके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि जूते फटे पहने थे आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकाश से बड़े थे। सपने वाह, हमारे बहुत अच्छी बात। हरदम औकात से बड़े थे, और सर कटाने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर कटाने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम नियत थे मैदान में खड़े थे। सचमुच ये भाई के लिए बहुत अच्छी। हमेशा रहेगा कि भाई हमेशा संघर्ष करके, मेहनत करके, हमेशा अपनी कलम से, कलम का जादूगर बनने की एक जो उसकी तमन्ना है, इच्छा है, पिताश्री का साया है। लेकिन क्या है, पल पल इम्तिहान वो होते हैं कि राहत इंदौरी का बेटा, राहत साहब का बेटा, राहत साहब का पुत्र, वो जब शब्द आते हैं तो बहुत कठिनाई होती है कलम को आगे बढ़ाने में, क्योंकि तुलना की जाती है कौन सा अल्फाज, कौन सा लफ्ज बहुत छोटा या बड़ा है। तो कुछ कहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल सही बात है। साहित्य के तौर पे तो आप वैसे भी, अगर आप जिस फील्ड में, उसी फील्ड में अगर आपके अजदाद हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, तो बहुत ज्यादा लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। और मुझसे तो लोग राज साहब से कम चाहते भी नहीं हैं। मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और उसकी वजह भी ये रही कि राज साहब को लोग सुन रखा था और लोग चाहते थे जी उनके जैसा हो, उनसे अच्छा हो। लेकिन कोई तुलना नहीं होती है साहित्य में। साहित्य अपना कोई सृजन तुलना नहीं। होता है, हर इंसान की जी अपनी जी अपनी सोच होती है, जी सबका जी अपना अपनी परिस्थितियां होती हैं। शायरी दिल की आवाज है। जो राज साहब ने अपनी जिंदगी में भोगा वो उन्होंने लिखा, जो मैं भोग रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ। तो बिल्कुल सही है, साहित्य बिल्कुल की सही। विरासत को इस तरह से आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। शायर बिल्कुल सही है, हर अहद में अलग शायर होता है। जान निसार अख्तर अलग शायर हैं, जावेद अख्तर अलग शायर हैं। सबकी बिल्कुल सही कैफियत है। अलग है, सबका अंदाज अलग है, सबका दुख अलग है, सबका सुख अलग है। तो मैं तो वही फिर भी वो लोगों सही कह को रहे हैं आपकी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह जी, रहे हैं आप। लेकिन लोग लोग जैसे लोग फिर भी तुलना सर करते हैं, देखिए, तो वो भी अच्छी बात है। मैं तो सर कहूंगा ना, जी जैसे अनजान साहब हैं, अनजान साहब ने कुछ लिखा, अब जैसे उनके बेटे समीर साहब लिख रहे हैं, तो नेचुरली दोनों में जी बहुत जी जी अंतर है, बहुत। वो आप उसको जी जी जानिसार अख्तर और जावेद अख्तर को आप मिला नहीं सकते, क्योंकि अपने जी अपने दोनों जी की जी अलग जी अलग सोच है। तो सच है कि जी, लेकिन फिर राहत भी इंदौरी लोग है वो हमारे। जी जी, जी, बोलिए बोलिए। फिर भी एक अच्छी बात ये होती है कि मैं जिस उम्र में मैं शायरी कर रहा हूँ और राज साहब से लोग मेरा नाम जोड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो एक न्यू कमर के लिए बड़ी बात हो जाती है कि उसका उसको इतने बड़े शायर के साथ उसकी तुलना हो रही है। हालांकि हमेशा उसमें हम हार होती है मेरी, और मैं चाहता भी हूँ जिंदगी भर हार होती रहे, क्योंकि राज साहब से बड़ा शायर तो मैं ना बनना चाहता हूँ, ना मैं हूँ, ना कभी बन सकता हूँ। लेकिन जी सर। लोग तुलना कर देते हैं। तो ठीक जी, है, उनको भी सलाम, उनके भी मोहब्बतें, उनकी भी नजर शनासी, उनको भी मैं सलाम करता हूँ, बिल्कुल उससे सर। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। और सर वो, मैं तो एक बात और आगे बढ़ रहा हूं सर कि राहत साहब आज जिस तरह से हमारे बीच में हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, वो कहते हैं मैं मंच पे आके मुझे
सारी चीजें किनारे हो जाती हैं। अगर मैं कितना भी परेशान हूँ, कितना भी बीमार हूँ, लेकिन हमेशा मैं ऊर्जावान हो जाता हूँ। और ये सचमुच ये सभी पूरे हिंदुस्तान का शुभकामनाएं, पूरे दुनिया की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और यही कहते हुए कि आज वो दिन भी जरूर आएगा जिस दिन राहत साहब आपके शेर पे जो आपने कहा था, पीठ थपथपा के कहेंगे, बेटा तूने मेरा नाम रोशन किया। दिल से तो वो कहते होंगे, जरूर कहते होंगे। पिता हमेशा चाहता भी है कि उसका बेटा उस मुकाम पर हो जहां पर मैं नहीं था, यानी मुझसे बड़े मुकाम पर हो। तो यही रहता है हर पिता का। और मैं सच कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वो आपको दिल से हमेशा पीठ थपथपाते होंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जी वो जी बिल्कुल अल्फाज, वो कलम चलेगी कि आपके पीठ थपथपाने के लिए वो खुद इस मंच पर होंगे और मंच से पीठ थपथपाएंगे। वो दिन का मैं भी इंतजार करूंगा। हो सकता है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने चाहा कि मैं मंच के पास मैं भी खड़ा होकर तालियां बजाऊं उस दिन, कि वहां मेरा भाई अपने पिता बहुत के थैंक द्वारा यू, बहुत शुक्रिया आशीर्वाद आपका। प्राप्त कर रहा है। और मैं बिल्कुल अब आपका, चाहूंगा कुछ, आपकी दुआ। और जी कोशिश कीजिएगा कभी आपका कोई यहाँ पर कोई भी आयोजन हो, प्रोग्राम हो, तो मुझे बुलाने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आऊंगा और ये मेरी खुशनसीबी होगी कि आपके लिए मैं तालियां बजाऊं वहां से प्रोग्राम में। और सचमुच बिल्कुल सतीश भाई, इतना प्यारा बिल्कुल मैं, इंसान। आप हमेशा आपका वेलकम है, हमेशा आपका वेलकम है। और ये ममता बहुत शुक्रिया रघुवंशी जी आपका। जो हैं, ये एजुकेटेड इंजीनियर हैं। ये हमारे, इनके हस्बैंड जो हैं, मेरा ग्रुप है बैडमिंटन का, 15 साल से इंदौर में बैडमिंटन खेल रहा हूँ। ये ममता रघुवंशी जी, इनके हस्बैंड जो हैं एजुकेटेड इंजीनियर है, वो हमारे साथ में बहुत अच्छा गाती हैं। ये बहुत उम्दा गाती हैं, बहुत लता जी को शुक्रिया, गाती हैं बहुत, है ना। और मैं बहुत आपको शुक्रिया। अब संगीत की महफिलों में भी कभी कभी बुलाऊंगा प्यार से बुलाऊंगा आपको। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल मैं सतीश। मैं मैं चाहता हूं भाई कि जैसे कि गजल आप लिखते हैं, तो उस गजल हमारे बीच में जो तैयारी में हो, बहुत जल्दी चित्रपट में आ जाए, ऐसा कुछ सुना दीजिए हमें कि आज जी दिन भी है। बहुत सी कोशिशें हैं। एक गजल मैंने अभी लॉकडाउन के जमाने में कही है, और जी सर। वो मैं आपको सुनाता हूँ जी जी। कि मेरा चिराग, मेरा चिराग हवाओं के कान भरने लगा। वाह। मेरा चिराग हवाओं के हवाओं। कान भरने लगा। जी। फिर उसके बाद धुएं से मकान भरने लगा। मेरा चिराग हवाओं के कान भरने लगा। कान भरने लगा। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, भरने फिर लगा। उसके बाद धुएं से मकान भरने लगा। भरने कई लगा। दिनों से मैं कमरे में कैद हूं अपने। क्या कई बात है। दिनों से मैं कमरे में कैद हूं। कैद कई हूं दिनों से अपने। मैं कमरे में कैद हूं अपने। सूखे पत्तों से मेरे घर का लान भरने लगा। कई क्या दिनों से बात मैं है। कमरे में कैद हूं अपने। कैद हूं अपने। सूखे पत्तों से मेरे घर का लान भरने लगा। ये कौन अश्क बहाता है हिज्र में तेरे। ये कौन अश्क बहाता है हिज्र में तेरे। ये कौन मेरी तरफ का लगान भरने लगा। ये कौन क्या। अश्क बहाता है हिज्र में तेरे। ये कौन, ये कौन मेरी तरफ का, ये कौन मेरी तरफ का लगान भरने लगा। वो वक्त आया कि परवास पे पाबंदी हुई। वो वक्त आया कि वक्त आया परवास कि पे परवा पाबंदी हुई। पाबंदी हुई। हमारी आंखों में ये आसमान भरने लगा। वो वक्त आया कि परवास पे पाबंदी हुई। हमारी वाह। आंखों में ये आसमान भरने भरने लगा। लगा। और ये भी मुमकिन है जमी पर भी आसरा ना मिले। ये भी वाह। मुमकिन है जमी पर भी आसरा ना मिले। तू चंद रोज में कितनी उड़ान भरने लगा। ये भी क्या मुमकिन है बात। जमी पर भी आसरा न मिले। तू चंद रोज में, तू चंद रोज में कितनी उड़ान भरने लगा। और यही कहना है कि सतलज सुखन को जारी रख। यही कहना है कि सतलज सुखन को जारी रख। तेरा बयान ये दुनिया में जान भरने लगा। तेरा बयान क्या ये बात। दुनिया में जान दुनिया भरने में लगा। जान भरने मेरा लगा। वाह चिराग वाह वाह। हवाओं के कान भरने लगा। फिर क्या उसके बाद बात है। धुएं से मकान भरने से लगा। मकान बहुत भरने शुक्रिया लगा। सतीश भाई, वाह। दिलीप सेन साहब जी बहुत आपके शुक्रिया। लिए क्या लिख रहे हैं, देखिए। दिलीप सेन साहब जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो आपके लिए देखिए कितना बढ़िया बहुत लिख बहुत रहा है। शुक्रिया दिलीप बहुत सर। खूब। दिलीप सर को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके फैन हैं, उनके हमेशा से जी उनके जी। उनको पसंद करते आए हैं। और उन्होंने गजल की तरफ तवज्जो दे दी है मुझे, मेरे लिए बाई से फक्र है। और मैं दिलीप साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक टूटी फूटी कैफी शायरी को कै, नवाजा। ये कैफियत का मंच ही ऐसा है। इसमें रिदम ग्रुप के मनोज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं रिदम ग्रुप की ओर से। शुक्रिया मनोज और भाई। वो कह रहे हैं कि
और वो कह रहे हैं कि अब मेरा रिदम का जब भी शो होगा वो गरीब बच्चों के लिए हमेशा करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं से फंड जुटा के उन गरीब बच्चों को वो देते भी हैं और गायकी भी करवाते हैं। तो आज ये वादा है आपसे कि जब भी ये शो रिदम का होगा तो मेरा भाई मेरे साथ में होगा, अगर इंदौर में हुआ आपको हाथ पकड़ के बहुत मंच में शुक्रिया, लेके बिल्कुल आऊंगा बिल्कुल। भाई। क्योंकि आप उस हुक्म शो की कीजिएगा, हमेशा बिल्कुल एंकरिंग मैं ही करता हूँ, मेरे बगल में बैठेगा मेरा भाई। बिल्कुल 100%। और ये बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। ये कैफियत ऐसे ही लोगों को जोड़ने की कोशिश है। और मैं भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपका अभी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या टीवी के बारे में जो लिखते हैं आप, तो ये अल्फाज, ये शब्द, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कैसे, मतलब एक शायर बुनता कैसे है? मतलब मैंने ये आज तक किसी से पूछा नहीं है, और सबसे यंग हो आप, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ ये पूछने की, ये शब्द अल्फाज कैसे आते हैं, अंदर से कैसे निकलते हैं? शायरी सीधे सीधे कैफियत का नाम है। आपका जो ग्रुप का नाम है कैफियत, यही शायरी का अच्छा मतलब भी है। एक लम्हा है, अच्छा अच्छा। एक एहसास है, एक पल है, और शायर जी उसको बुनने की कोशिश करता है, और उस पल को जिन जिन लोगों ने जिया है वो उस शायरी जी को जी पसंद करते हैं। सतीश जी जी, तो जी ये एक तरह की कैफियत, एक एक्सप्रेशन है। आप गुस्से में है तो गुस्से वाली शायरी करेंगे, आप प्रेम में है तो आप प्रेम गीत लिखेंगे, आप वेदना में है तो आप सैड सॉन्ग लिखेंगे। लेकिन वही जी अपने आप को जाहिर करने का एक तरीका है, एक कैफियत है, एक आपकी जी फीलिंग्स है, जिसको आप छंदबद्ध कर देते हैं। और मुझे लगता है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का इससे बेहतरीन नजरिया नजरिया नहीं है किसी जी के पास। तो शायरी बहुत हम्म। आसानी से अपनी बात कह देती है, 2 लाइनों में आप अपनी पूरी जिंदगी उसमें लिख सकते हो। तो वही एक इसमें बिल्कुल सही। कमाल है शायरी का। मैं सतीश भाई जी, थोड़ा आगे ले चल रहा हूँ आपको, कैफियत आपने बात कही, तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं हमेशा सामने जो बैठा होता है उसके दिल के शब्दों को लेता हूँ। आपने बात कही कि कैफियत की बात करी, कैफियत का तो कैफियत तो उस दिन बन गया था जिस दिन खुसरो साहब ने धुई के धुंधुनिया को धुनते देखा था, और उसने कहा था कि तन रबाब मन किंकरी, तन रबाब मन किंकरी, और रगे भई तार, रोम रोम सुर देत है, जब बाजत नाम तिहार। एक कैफियत तो सर उसी दिन वाह बन वाह। गया था जिस दिन कोशिश की गई थी उस बेहतरीन काम के लिए कि सब लोग मिलके रहे, प्यार से रहें। सर कुछ मैं चाहूंगा शायरी आपकी जो देश के नाम हो, कुछ आप ऐसा हो कि जो हमारे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, वो कुछ उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? राम मेघानी जी मैं हमारे तो बीच में खास हैं। तौर पे मैं मोहब्बत का शायर हूँ, और मोहब्बत भी मेरी सबसे पहले अपने मुल्क से है, अपने देश से है। और आपने इतनी जी अच्छी बात की तो मुझे बेकल उत्साही साहब का एक मतला याद आया, उसके बाद मैं अपना एक गीत सुनाऊंगा आपको। जी बेकल जी जी साहब जी। का शेर है कि धर्म मेरा इस्लाम है, धर्म वाह। मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। जी धर्म जी जी। मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान। तो क्या बात मेरा है! तो यही है कि मैं अजमेर में वजू करता हूँ और काशी में स्नान करता हूँ। मेरा एक गीत है खास तौर पे, वो आप तक मैं पहुंचाता हूँ। जरूर छोटा सा जरूर गीत है, जरूर। शायद आपको कुछ किसी लायक हो। जी जी। मैं मीम में हूँ, मैं भीम में हूँ, वाह। मैं मीम में मैं हूँ, मीन मैं भीम में हूँ। मैं मीम में हूँ, मैं भीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की वाह। टीम में हूँ, मैं गांधी जी क्या की बात है! टीम में हूँ। सर क्या फोड़ो बात है! मेरा नारा नहीं, सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, घर छोड़ो मेरा नारा नहीं। सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, घर छोड़ो मेरा नारा नहीं, दिल तोड़ो मेरा नारा नहीं, मुंह मोड़ो मेरा नारा नहीं। जो जोड़े, जो जोड़े उस स्कीम में हूं, जो जोड़े उस स्कीम उस में हूं। इसकी मैं गांधी जी की टीम में हूं, मैं टीम में हूँ, गांधी क्या जी की बात टीम है! में हूं, मैं क्या गांधी जी बात है की भाई! टीम में हूं। सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, मैं भीम में क्या हूं, मैं बात है! मीम क्या में हूं, मैं गांधी जी क्या की बात है! टीम में क्या! हूं। मुझे वाह पीला हरा नहीं दिखता, मुझे वाह। पीला, मुझे हरा पीला नहीं हरा नहीं दिखता। दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। मुझे वाह पीला हरा नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। तुझे देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। मुझे पीला हरा वाह नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। तुझे वाह। देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। तू नफरत के कपड़ों में है, तू नफरत के कपड़ों में है, मैं देश प्रेम की थीम में हूं। मैं गांधी जी, मैं मीम में हूं, मैं
मैं भीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। आखिरी वाह बंद क्या देखिएगा। बात। जी जी। कितनी नफरत तू बांटेगा, कितनी नफरत तू बांटेगा, यूं थूक के कब तक चाटेगा। कितनी बहुत खूब। नफरत तू बांटेगा, यूं थूक के कब तक चाटेगा। मैं भारत की बुनियाद में हूं, मैं भारत की बुनियाद में हूं, मेरा नाम कहां तक काटेगा। मैं भारत की बुनियाद में हूं, मेरा नाम कहां तक काटेगा। मैं छत में हूं, मैं छत में हूं, मैं बीम में हूं, मैं गांधी जी की टीम में हूं, क्या मैं बात है, गांधी जी क्या की बात टीम है। में हूं, मैं गांधी जी क्या की क्या टीम में हूं। बात है, क्या सर बात है। छोड़ो मैं मेरा नारा नहीं, सर क्या बात छोड़ो है मेरा। यार। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, बहुत शुक्रिया। दीपक मालवी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। और बहुत राजस्थान शुक्रिया से बहुत दीपक बड़े भाई, फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी अभी मूवी रिलीज होने वाली है छप्पर फाड़ के, बन चुकी है बहुत पूरी। शुक्रिया। उसमें आशा जी ने गाया है, उदय जी ने गाया है, उसमें बाबू खान जी हमारे बीच में हैं। और आशीष गुप्ता जी कह रहे हैं कैफियत लव यू। और धन्यवाद आशीष भाई, बाबू भाई इसी तरह प्यार बनाए रखें। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं भाई, कि आज जब अब मेरा मेरा भाई यहाँ पर है, और उसने कहा था कि जब पिताश्री जब बहुत बिजी हो तो माँ अपने दामन पर लोरी सुनाने की कोशिश में मुझे सुलाती है। तो मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी आंखों से मेरी माँ की महक आती है। उस माँ को सचमुच वंदन करता हूँ जिसने इतना प्यारा बेटा दिया है। मैं उस पिता को नमन करता हूँ जिसने इंदौर शब्द को पूरे हिंदुस्तान में नहीं नहीं पूरे दुनिया में फैलाया है। आज इस उम्र में आप जिस पड़ाव में हो, अभी आप तो कहते ना कि आपने तो अभी काटना शुरू किया है, दांत तो अभी आए हैं, शायरी तो शुरू हुई है, अभी तो पेन चलना शुरू हुआ है। उस पेन को सलूट करता हूं और चाहता हूं कि ये झंडा जो बुलंदियों पे है और बुलंद हो, और इंदौर का नाम बहुत ऊंचाइयों पर हो। तो मैं चाहूंगा आपके कुछ चंद शेर, जो गजल जो भी आप पेश करना चाहते हैं हमारे, क्योंकि श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। और आप देखिएगा ये जो आज सबसे सबसे यंग हमारे बीच में जो मेहमान है उसको प्यार मिल रहा है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए कैफियत और सभी पूरा हिंदुस्तान आपको स्वागत करता है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गजल सुनाता हूं मैं, जाते जी जाते। वो जी मैं नहीं जो उसूल तोड़े, जी। वो मैं नहीं जो उसूल उसूल तोड़े, तोड़े। न पेड़ काटे न फूल तोड़े। वो मैं नहीं जो वाह। उसूल तोड़े, न पेड़ काटे न फूल तोड़े। तुम्हारी राहों पे जाके मैंने, जी तुम्हारी राहों पे जाके मैंने गुलाब बोए बबूल तोड़े। तुम्हारी राहों पे जाके मैंने गुलाब गुलाब बोए बबूल तोड़े। बबूल हमारे तोड़े। खातिर बहाए आंसू, हमारे खातिर बहाए आंसू, फलक के तारे फिजूल तोड़े। हमारे खातिर बहाए आंसू, फलक के तारे फिजूल तोड़े। जो सूरतें थी बुरी हटा ली, जो आईने थे मलूल तोड़े। जो सूरतें थी बुरी हटा ली, जो क्या आईने बात थे है। मलूल तोड़े। खुदाई का कर रहा है दावा, खुदाई का कर रहा है दावा, गुरूर इसका रसूल तोड़े। बहुत बहुत तोड़े, शुक्रिया क्या सतीश बात है। भाई, बहुत अच्छा लगा नहीं आपसे सर, सर मिलकर। ये तो सर बहुत मैं शुक्रिया। चाहूंगा सर, ये सर दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेहतरीन, मतलब कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज है इसमें, प्लीज सुना दीजिए। जी जी जी। वो मैं नहीं जो उसूल तोड़े, न पेड़ काटे न फूल तोड़े। तुम्हारी क्या बात है। राहों पे जाके मैंने गुलाब बोए बबूल तोड़े। हमारे खातिर बहाए आंसू, फलक के तारे फिजूल तोड़े। जो क्या सूरतें बात है थी यार। बुरी हटा ली, जो आईने वाह थे मलूल तोड़े। खुदाई का कर रहा है दावा, गुरूर इसका रसूल तोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई, बहुत वाह। शुक्रिया। मैं सर आपसे जब जाते थे एक बात पूछना चाह रहा था, फिर उसके बाद मुझे जी मालूम है आपका भी वक्त कीमती है, और सचमुच आपने जो मुझे वक्त दिया है आज। मैं पूछना चाह रहा था जैसा आपका आगे का प्लान इंडस्ट्री का या टीवी सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मेरे कंपोजर कुछ दोस्त हैं मुंबई में जो हमारे काफी गाने रिकॉर्ड हैं, जिनको हम धीरे धीरे अच्छा पिंच कर रहे हैं। और कुछ अच्छा। सीरियल्स में गाने आ चुके हैं, एक दो एल्बम आ चुकी हैं, एक दो एल्बम पे काम चल रहा है। एक मेरा नया गाना यूट्यूब पे भी नए नाम से, नया ही नाम है उसका, उसके उन्वान है नया, अच्छा सतलज रात नया। अच्छा। आप सर्च करेंगे तो गाना आएगा। जी। और एक गाना है ज्ञान, वो भी यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है। और उसके अलावा शायरी, मेरी एक किताब आ रही है 60 गजलों पे मुश्तमिल,
सतलज, किताब का नाम सतलज है, और इस अच्छा। एनी बुक पब्लिकेशन दिल्ली से ये प्रकाशित हो रही है। इस साल आपके हाथों में होगी इंशाल्लाह। और उसमें 60 कब तक आ 60 जाएगी सर, गजलें कब तक मेरी आ हैं। जाएगी, कब तक आ सर जाएगी वो सर? इस साल के आखिर तक आ जाएगी, नवंबर तक, अक्टूबर सर एक नवंबर बात, तक। सर और दिल से एक बात जी कह दूं सर आपको, जिस दिन वो जी सर बिल्कुल सर। किताब आएगी ना सर, कैफियत पर उस दिन अपन उस हम दोनों रूबरू फिर से होंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल किताब वाले बिल्कुल दिन जरूर बिल्कुल होंगे। सतीश भाई, और पूरे हिंदुस्तान में वो बिल्कुल। किताब हमेशा लोग उसको पहचानेंगे। उस दिन कुछ गजलें उस किताब की होंगी आपके हमारे बीच में। और सच है कि मैं तो यही कहूंगा कि प्यासे रहो ना दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो ना दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाओ के पानी निकल पड़े। सर ऐसा ही जिंदगी में करते वाह वाह रहिए वाह। कि अपने अपने अंदर से तो जितना भी आपके अंदर कहते हैं कि पिताश्री ने जो आपको आशीर्वाद दिया हुआ है, माँ ने आशीर्वाद दिया हुआ है, भाई ने, बड़े भाई ने जो आपके लिए शुभकामनाएं दी हैं, उसको आप लिखते रहें और बहुत बड़ा मुकाम हो आपका। मैं सच आज दिल से इस कैफियत के माध्यम से आपको सच दिल से दुआएं देता हूं, एक भाई बहुत के रूप में, शुक्रिया, बड़ा भाई हूं बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, और बहुत ये शुक्रिया। रिश्ता कैफियत की इस महफिल से नहीं, जिंदगी भर का है भाई। हमेशा आपके साथ हूं, जब भी आपकी महफिल सजे तो बुलाइएगा, वहां पर सतीश पांडे आपके बीच में होगा, हमेशा तालियां बजाते रहूंगा दिल से, और दुआएं दूंगा आपको, शुभकामनाएं दूंगा आपको। और आपने सचमुच आज मेरी इस महफिल को सजाया है भाई। नासिर भाई बहुत थैंक यू, आपने इतना बेहतरीन कलाकार बहुत मुझे शुक्रिया, तारुफ थैंक यू करवाया वेरी उसका। मच। पूरे सतीश भाई बहुत थैंक यू, बहुत हिंदुस्तान से शुक्रिया आपका। आपका। सभी लोग जो भी देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश के उन्होंने वक्त दिया। ममता जी बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपका। फैजान भाई बहुत शुक्रिया और आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत वेरी मच। सर, जाते जाते सर पिताश्री को मेरा प्रणाम बोलिएगा कि सतीश भाई ने दिल से बिल्कुल उनको बिल्कुल प्रणाम सतीश बोला भाई, है। और जरूर जरूर कहिएगा, 100%। और कभी हुआ तो उनका आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा कभी मैं कैफियत में, और वो देख लीजिएगा आप, है ना? ठीक थैंक है, यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ये एक बेहतरीन शाम आपके बीच थी। सतलज भाई हमारे बीच थे, हिंदुस्तान का जाना माना नाम और इंदौर का नाम रोशन कर रहा था। अगली महफिल मैं कैफियत की सजाने जा रहा हूँ। बुधवार को मैं आपके बीच में होगा, वेडनेसडे को। उस दिन हमारे बीच में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम, जो आज रिलीज कर दूंगा पोस्टर, उसका नाम है सुरेंद्र पाल, जो कि ना जाने कितनी बार महाभारत और रामायण में आ चुका है। ना जाने उसका एक सीरियल जिसमें कि वो क्या नाम था नमन, नहीं नहीं, जिसमें वो शक्तिमान, शक्तिमान का वो क्रिविस आपके बीच में होगा। यानी मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र पाल जी की, ना जाने कितने पारियां खेल चुके हैं फिल्मों से, और आपके बीच में होंगे वो। और बेहतरीन सी शाम होगी बुधवार को, कैफियत के आपके नाम होगी। यही कहते हुए सतीश पांडे आपसे विदा चाहता है। कहीं भी कोई गलती हो माफ कीजिएगा, कोशिश करता हूं होठों पर मुस्कुराहट देने की, ये कैफियत यूं ही चलता रहे। बाबू भाई आपको शुक्रिया कि आप इस महफिल में हो। जितने भी लोग मेरे इस महफिल में थे उनको बहुत 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 धन्यवाद कि वो मेरे साथ आए, मेरे बीच में आए। और इसी तरह इसमें दीपक भाई आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप इस महफिल में हो। और दिलीप सेन साहब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर मेरे महफिल में हैं, उनको शुक्रिया बोलता हूं। इसी तरह आप आशीर्वाद देते रहेगा। और बुधवार को हम मिलते हैं ठीक 8 बजे। हमारे बीच में होंगे सुरेंद्र पाल जी। अगर आप पहचान गए हो तो समझ जाएंगे कि द्रोणाचार्य की भूमिका में जो थे वो पर्दे पर, और 2 बार भी अभी लॉकडाउन में भी आए थे वो पर्दे पर, तो उनको जरूर सुनिएगा कि वो किस तरह से आपसे गुफ्तगू करते हैं। ना जाने कितने कलाकार इंतजार में हैं कि कैफियत की महफिल में आए, वो सभी आपके बीच में होंगे, चाहे वो कलाकार हों, चाहे किसी तरह के हों, या गायक हों, या एक्टर हों, या अभी नए नए शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। तो भाई आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जो हमको मालूम ही नहीं है कि फिल्मों में ऐसा भी होता है, वो आपके बीच में होंगे। सब आप ही लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोग मुझे इसी तरह शुभकामनाएं देते रहिए। बहुत कुछ करने का एक सोचा है मैंने। थैंक यू। कैफियत की इस महफिल को यहीं विराम देता हूं। सतीश पांडे आपके बीच में है और हमेशा रहेगा। बुधवार को हम मिलेंगे शाम 8 बजे हमारे बहुत प्यारे फनकार सुरेंद्र पाल जी के साथ। थैंक यू।